तीन रिश्ते टूटने वाले हैं। महादेव की कड़ी चेतावनी, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव। दोस्तों, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये कोई आम राशिफल या रोजमर्रा की बात नहीं है। ये ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए एक सीधी और कड़ी चेतावनी है। आपके जीवन के तीन सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते अब टूटने की कगार पर खड़े हैं। महादेव की तरफ से ये चेतावनी है कि जब ये तीन रिश्ते टूटेंगे तब आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कुछ लोग सोचेंगे कि ये सिर्फ डराने वाली बात है, लेकिन जो लोग सच में अंदर से महसूस कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो एक आखिरी चेतावनी और एक नई शुरुआत दोनों है। समंदर को देखिए, जब उसकी सतह पर हवा पूरी तरह रुक जाती है और पानी बिल्कुल शांत दिखता है, तब बाहर से लगता है जैसे सब कुछ बहुत सुंदर और स्थिर है। लेकिन जो इंसान उस पानी के अंदर डूबा हुआ है, वो जानता है कि गहराई में क्या हो रहा है। वहां धाराएं बदल रही हैं, भंवर बन रही है और एक बहुत बड़ा तूफान तैयार हो रहा है। आपका जीवन भी आजकल ठीक इसी समंदर जैसा हो गया है। बाहर से दुनिया आपको मजबूत, शांत और दूसरों का सहारा देने वाला इंसान देखती है। आप कभी शिकायत नहीं करते, हमेशा मुस्कुराते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन आपके अंदर आजकल जो सुनामी उठ रही है, उसका अंदाजा सिर्फ आप ही लगा सकते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तब आपकी आंखें खुली रहती हैं। मन में बार बार वही सवाल घूमते हैं, ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी क्यों? आपने अपने रिश्तों में हमेशा 200% दिया है। सिर्फ 100 नहीं, अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया, अपने सपनों को बाद में रख दिया, अपने घर और दिल के दरवाजे उन लोगों के लिए भी खुले रखे जिन्होंने पीठ पीछे आपकी जड़ों में खारा पानी डालना शुरू कर दिया था। आपने सोचा था कि आपका निश्चल प्यार, आपकी निष्ठा और आपका त्याग उनकी गंदगी को धो देगा, लेकिन नतीजा क्या निकला? उन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी समझ लिया। आपको इतना ग्रांटेड ले लिया कि उन्हें लगा आप कभी नहीं जाएंगे। जब उन्हें पैसों की जरूरत होती, जब उन्हें कोई काम निकलवाना होता, तभी आप याद आते। जब आप खुद मुश्किल में होते, तब वही लोग किनारे खड़े हाथ बांधकर सिर्फ तमाशा देखते। ये बात आपके दिल को कितनी बार लगी होगी, लेकिन आपने बार बार माफ कर दिया, क्योंकि आपका स्वभाव है कि आप सोचते हैं शायद मेरे प्यार से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है, अब ये एक तरफा बलिदान का सिलसिला यहीं रुकेगा। जो रिश्ते आपके पैरों में भारी बेड़ियां बन चुके थे, जो आपको गहरे पानी में डुबो रहे थे, अब उन्हें तोड़ने का समय आ गया है। ये तोड़ना आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आ रहा, ये आपको बचाने के लिए आ रहा है। जैसे एक जहाज जब भयंकर तूफान में फंस जाता है, तब समझदार नाविक उस जहाज पर रखा सारा भारी और फालतू सामान गहरे समंदर में फेंक देता है, वरना जहाज डूब जाता है। आपका जीवन भी उसी जहाज जैसा है। ये तीन रिश्ते वही भारी सामान हैं जिन्हें अब पानी में फेंकने का समय आ चुका है। अगर आप मोह में फंसकर इन्हें खुद नहीं फेंकेंगे तो ब्रह्मांड का ये तूफान इन्हें जबरदस्ती आपसे छीन लेगा। पहला रिश्ता जो सबसे पहले टूटेगा वो आपके खून से जुड़ा है या आपके परिवार में इतना करीब बैठा है कि आप उसे अपना सगा मानते थे। ये वो इंसान है जिसने आपके घर का नमक खाया, आपके सबसे बुरे वक्त में आपके सामने हमदर्दी के आंसू बहाए। आपने उसके लिए अपनी जेबें खाली कर दी, अपनी रातों की नींदें हराम कर दी, लेकिन उसने आपके पीठ पीछे आपकी छोटी छोटी गलतियों का मजाक उड़ाया, आपसे पैसे उधार लिए, आपकी सुविधाओं का फायदा उठाया। जब आपको जरूरत पड़ी तो अचानक लाचार होने का नाटक करने लगा। ये रिश्ता किसी छोटी मोटी बहस से नहीं टूटेगा, ये एक बहुत बड़े विश्वासघात के साथ टूटेगा। हो सकता है संपत्ति या पैसे को लेकर कोई ऐसी बात सामने आए जो सालों से छिपाई जा रही थी, या किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए कोई रिकॉर्डिंग, कोई मैसेज या कोई बात पता चले जो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। उस पल आपको एहसास होगा कि जिसे आप अपनी लाइफ जैकेट समझकर छाती से लगाए घूम रहे थे, वो असल में एक भारी पत्थर था जो आपको डुबाने के लिए रखा गया था। जब ये कड़वा सच सामने आएगा तब आप चीखेंगे नहीं, बहस नहीं करेंगे, आप उस इंसान को अपनी जिंदगी से इतनी खामोशी से काट कर फेंक देंगे जैसे वो कभी आपके जीवन में था ही नहीं। उस दिन रोना मत, दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना कि उसने आपको एक बहुत बड़े धोखे से बचा लिया। जैसे ही ये जहरीला रिश्ता आपके जीवन से कटेगा, आप देखेंगे कि आपके रुके काम चलना शुरू हो जाएंगे,
फंसा पैसा बहना शुरू हो जाएगा और आपकी नाव से वो भारी पत्थर हट चुका होगा। दूसरा रिश्ता जो टूटेगा वो आपके दिल के सबसे करीब बैठा है। ये वो इंसान है जिसके बिना आप एक दिन भी सांस लेने की कल्पना नहीं कर सकते थे, जिसके लिए आपने पूरी दुनिया से बगावत कर ली थी। यह आपका प्यार हो सकता है या वो सबसे करीबी दोस्त जिसे आप अपनी आत्मा का हिस्सा मानते थे। ये रिश्ता भी किसी जोरदार झगड़े से नहीं टूटेगा, ये एक अजीब सी चुप्पी और दूरी से टूटेगा। अचानक आपको महसूस होगा कि जिस इंसान के लिए आप हर वक्त हाजिर रहते थे, अब उसके पास आपके लिए समय नहीं है। वो आपको अनदेखा करने लगेगा, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाएगा या आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करेगा। कोई तीसरा इंसान या कोई छिपी हुई बात अचानक समंदर की निचली सतह से ऊपर आ जाएगी। आपको पता चलेगा कि जिस वक्त आप उनके लिए अपनी जान हथेली पर रखकर तूफान से लड़ रहे थे, वो किसी और किनारे पर सुकून की तलाश कर रहे थे। जब ये धोखा आपके सामने आएगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके सीने से आपकी सांसें खींच ली हो, आप सुन्न पड़ जाएंगे। लेकिन याद रखिए, अगर समंदर में कोई डूबता हुआ इंसान आपको कसकर पकड़ ले और आपको भी अपने साथ पाताल में खींचने लगे तो आप क्या करेंगे? अपनी जान बचाने के लिए आपको उसका हाथ झटकना ही पड़ेगा, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कृपा है आपके ऊपर। ब्रह्मांड उस इंसान को आपकी जिंदगी के जहाज से इसलिए धक्का दे रहा है क्योंकि अगर वो कुछ दिन और उस जहाज पर रह जाता तो आपकी पूरी जिंदगी डूब जाती। जब ये रिश्ता टूटेगा तो आपके आंसू, आपके दर्द नहीं, उस जहरीले रिश्ते का विष होंगे जो आपके अंदर से बाहर निकल रहा होगा। रो लीजिए, चीख लीजिए, लेकिन मुड़कर वापस उस इंसान के पास मत जाना, क्योंकि जैसे ही आप इस लंगर को काटकर फेंकेंगे, आप इतनी तेजी से समंदर की सतह पर आएंगे कि सफलता की ताजी हवा आपको पूरे जीवन को बदल कर रख देगी। तीसरा रिश्ता सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय है। ये आपका दिल नहीं, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। ये वो रिश्ता है जिस पर आपका पूरा भविष्य, आपका करियर, आपकी आर्थिक सुरक्षा और समाज में आपका अस्तित्व टिका हुआ है। ये कोई बहुत पुराना बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई बॉस या गुरु, या कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति जिस पर आपके करियर और पैसे का पूरा दारोमदार था। आपने इस इंसान पर अंधा विश्वास किया, अपनी सारी मेहनत, अपने सबसे अच्छे आइडिया और अपनी जवानी का सबसे कीमती समय इस इंसान को एक बड़ा मुकाम दिलाने में लगा दिया। आपको लगा था कि आप एक मजबूत द्वीप पर खड़े हैं जो कभी नहीं डूबेगा, लेकिन असलियत यह है कि जिसे आप मजबूत पत्थर समझकर अपना घर बना रहे थे, वो कोई पत्थर नहीं बल्कि समंदर में सोता हुआ एक विशाल समुद्री राक्षस था। अब वो नींद से जाग चुका है। ये रिश्ता एक बहुत बड़े विश्वासघात के साथ टूटेगा। हो सकता है जिस बिजनेस को आपने खून पसीने से खड़ा किया, वो पार्टनर अचानक आपको उस बिजनेस से बाहर निकालने की साजिश करे। हो सकता है जिस कंपनी या बॉस के लिए आपने दिन रात एक कर दिया, वो आपकी सारी मेहनत को नकार दे और आपका सारा श्रेय कोई और चुरा ले, या कोई ऐसा इंसान जिस पर आप आंख बंद करके आर्थिक रूप से निर्भर थे, वो ऐन मौके पर अपना हाथ पीछे खींच ले और आपको एक भयंकर कर्ज या तबाही के मुंह में धकेल दे। उस पल आपको लगेगा जैसे आपको समंदर के बीचों बीच बिना किसी लाइफ बोट के फेंक दिया गया है। लेकिन यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जब ये नींब का पत्थर डरेगा, जब ये इंसान आपको धोखा देगा और आपकी दुनिया ढहने लगेगी, तब उस गिरती हुई इमारत को बचाने के लिए हाथ मत लगाना, उसे गिरने देना। क्योंकि ब्रह्मांड उस इमारत को इसलिए नहीं गिरा रहा कि वो आपसे नफरत करता है। ब्रह्मांड उस इमारत को इसलिए गिरा रहा है क्योंकि आपने उस इंसान के साथ रहकर खुद को सिर्फ एक किराएदार या गुलाम मान लिया था। अब ब्रह्मांड आपको उस झूठे और स्वार्थी इंसान के चंगुल से आजाद कर रहा है ताकि आप अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर सको। जब ये इंसान आपके जीवन से बाहर होगा, तब आप शून्य से शुरुआत करोगे, लेकिन इस बार आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। इस बार की सफलता सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। जब ये तीनों रिश्ते टूट जाएंगे, तब आपको लगेगा कि आपकी दुनिया उजड़ गई। लेकिन याद रखिए, जब कोई तारा पूरी तरह टूटता है और फटता है, तब ब्रह्मांड में सुपरनोवा होता है, जिससे नई आकाश गंगाएं जन्म लेती हैं। अब जब आपकी जिंदगी की सारी गंदगी, सारे झूठे और ऊर्जा सोखने वाले लोग समंदर में बह चुके हैं, तब आपका नया जन्म शुरू हो चुका है।
अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बुरा वक्त सच में खत्म हो गया है? ब्रह्मांड कभी चिट्ठी लिखकर नहीं बताता, वो संकेत भेजता है। आने वाले दिनों में आपके आसपास 3 ऐसे बहुत ही रहस्यमयी संकेत घटित होंगे। पहला संकेत आपको अपने अंदर मिलेगा आपकी नींद में। पहले जब ये जहरीले रिश्ते आपकी ऊर्जा चूस रहे थे, तब आपको अक्सर डरावने सपने आते थे। गंदा पानी, दलदल में फांसना, अंधेरे कमरे में कैद होना, ऊंचाई से गिरना, ये सपने आपकी आत्मा की घुटन थे। लेकिन जैसे ही ये रिश्ते टूटेंगे, आपके सपने पूरी तरह बदल जाएंगे। आपको अचानक साफ, पारदर्शी और शांत पानी के सपने आने लगेंगे। आप खुद को साफ नदी में नहाते हुए, शांत समंदर के किनारे बिना डरे टहलते हुए या मीठी बारिश में भीगते हुए देखेंगे। कभी आप सपने में उड़ते हुए देखेंगे या नए लोगों से मिलते हुए। ये साफ पानी का सपना सबसे बड़ा सबूत है कि आपकी आत्मा का सारा विष धुल चुका है, आपकी कर्मिक शुद्धि पूरी हो चुकी है। अब आपके रास्ते की सारी बाधाएं हट चुकी हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। दूसरा संकेत आपके शरीर और आपकी आभा से जुड़ा है। जब आप उन जहरीले रिश्तों में फंसे थे, तब आपकी चमक, आपकी ऊर्जा और आपका आकर्षण सब सोख लिया गया था। चेहरा मुरझा गया था, बाल झड़ने लगे थे, हर वक्त थकान रहती थी। लेकिन जैसे ही वो नाव के छेद बंद होंगे, आपकी खोई हुई ऊर्जा वापस लौटने लगेगी। आप अचानक खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाएगी। लोग कहेंगे, आजकल आप में कुछ अलग सी चमक आ गई है। जो लोग आपको छोड़कर गए थे, वे दूर से आपकी इस नई चमक को देखकर हैरान रह जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धन, जो पैसा सालों से फंसा हुआ था, जो प्रमोशन रुका हुआ था या जिस बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा था, वो अचानक मुनाफे में बदलने लगेगा। धन पानी की तरह आपकी तरफ बहना शुरू कर देगा और इस बार उसमें कोई छेद नहीं होगा। तीसरा और सबसे जादुई संकेत है ब्रह्मांड के साथ आपका एक ही तरंग पर आना। अचानक आपको हर जगह खास नंबर दिखने लगेंगे। 111, 222, 333, 444, 555, 777। आप मन में किसी पुराने अच्छे इंसान के बारे में सोचेंगे और उसी वक्त उनका मैसेज या फोन आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके हर कदम को गाइड कर रही है। और सबसे बड़ी बात, समंदर ने जिन पुराने और स्वार्थी नाविकों को आपकी नाव से उठाकर फेंक दिया था, अब उनकी जगह भरने के लिए ब्रह्मांड नए नाविक भेजेगा। आपके जीवन में अचानक ऐसे नए लोग आएंगे जो आपसे कुछ लेने नहीं, बल्कि आपको कुछ देने आएंगे। ये लोग बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करेंगे, आपके आंसुओं को समझेंगे और आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करेंगे। अब ये नई ऊर्जा, नया धन और नई सफलता को स्थायी कैसे बनाया जाए ताकि जीवन में फिर कभी कोई ऊर्जा पिशाच आपकी नाव में छेद न कर सके? इसके लिए 2 प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली उपाय हैं। पहला उपाय है जल प्रवाह की विधि। किसी शांत और साफ बहते हुए जल स्रोत, नदी, झरना या समंदर के पास जाएं। अगर संभव न हो तो घर में तांबे के पात्र में साफ जल लें। हाथों में एक सफेद फूल लें। आंखें बंद करें और उन सब लोगों के चेहरों को याद करें जिन्होंने आपको धोखा दिया। गहरी सांस लें और उस जल से कहें, मैं तुम्हें अपने कर्मों के बंधन से मुक्त करता हूं। मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम मेरे समंदर का हिस्सा नहीं हो। फिर उस सफेद फूल को जल में प्रवाहित कर दें। जैसे ही फूल पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ेगा, आपको महसूस होगा कि आपके सीने से कई जन्मों का भारी लंगर कट गया है। आप एकदम हल्के हो जाएंगे। दूसरा उपाय है महादेव की शरण में जाना। सोमवार के दिन शिवलिंग पर साफ जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि पानी की धार एकदम पतली, शांत और निरंतर, बिना टूटे गिरनी चाहिए। जैसे जैसे वो अखंड जल शिवलिंग पर गिरेगा, वैसे वैसे आपके रुके काम, हंसा पैसा और बंद किस्मत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। ये जल अभिषेक आपको ऐसा रक्षा कवच देगा जिसे दुनिया का कोई भी ऊर्जा पिशाच अब कभी नहीं भेद पाएगा। अब जब विष धुल चुका है, जब कर्मों का हिसाब चुकता हो चुका है, तब समय है आपके राज तिलक का। अब आप छोटी नाव नहीं रहे, आप स्वयं वो समंदर बन चुके हैं। अब आपकी गहराई को मापना किसी के बस की बात नहीं। अब जो लोग आपकी कीमत नहीं समझे,
वे किनारे पर खड़े होकर सिर्फ आपकी विशालता और सफलता को देखकर पछताएंगे। अब आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे। सही अवसर, सच्चा प्यार और असली धन पानी की तरह अपना रास्ता बनाते हुए खुद आपके पास आएंगे। आर्थिक रूप से अब आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां आपको दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, बल्कि आप हजारों लोगों की उम्मीद का सहारा बनेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, अपने आंसुओं को पोंछ लीजिए। आपने वो युद्ध जीत लिया है जिसमें दुनिया का कोई और इंसान होता तो कब का टूट चुका होता। ये जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अगर ये बातें आपके दिल के किसी कोने को छू गई हैं, अगर उस अंधेरे समंदर में आपको जरा सी भी रोशनी दिखाई दी है, तो कमेंट बॉक्स में आज पूरे गर्व के साथ लिखिए, मेरा बुरा वक्त खत्म हुआ, मैं अपने भाग्य को स्वीकार करता हूं। इस संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे आज इस उम्मीद की जरूरत है। इसे अपनों के साथ शेयर कीजिए और जीवन के ऐसे गहरे रहस्य, कर्म और ब्रह्मांड के अनसुलझे खेल को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल न भूलिए। समंदर कभी किसी का कुछ नहीं रखता, वो सब कुछ ब्याज के साथ लौटाता है। अपनी इस नई ऊर्जा को संजो कर रखना। आप बहुत अनमोल हैं, अपना ख्याल रखना। नमः शिवाय।